मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शंस पूरी दुनिया भर में चर्चाओं में हैं। गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक चले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में 1200 एलिट गेस्ट को बुलाया गया था। अनंत की प्री वेडिंग में सिंगिंग सेंसेशन रिहाना ने भारत में पहली बार परफॉर्म भी किया। जामनगर के वनतारा में अनंत और राधिका की सिर्फ प्री वेडिंग हुई है। शादी 12 जुलाई 2024 को मुंबई में होगी। शादी में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, जो इसे भारत की सबसे महंगी शादी बनाता है। मंडे मेगा स्टोरी में अनंत राधिका की प्री वेडिंग की खास बातें और महंगी शादियों के चलन की पूरी कहानी जानेंगे। इंसानों ने शादी करना कब और क्यों शुरू किया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कई अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे थ्योरी 1, बच्चों की परवरिश। ब्रिटिश समाजशास्त्री एडवर्ड वेस्टरमार्क के मुताबिक यौन संतुष्टि, जीविका के काम, प्रजनन और संतानों के पालन पोषण के लिए पुरुष महिला के साथ रहने लगे और शादी इवॉल्व हुई। थ्योरी 2, संतान को वैधता। स्विस जूरिस्ट वेचोफिन के मुताबिक संतान के पिता की पहचान नहीं हो पाती थी। शादियां महिलाओं से पैदा हुए बच्चों को दोनों पार्टनर की वैधता देने का तरीका बनी। आज से करीब 4000 साल पहले शादी एक सामाजिक संस्था का रूप ले चुकी थी, जिसकी निगरानी धार्मिक और सिविल अथॉरिटी के हाथों में थी। एक महिला की एक पुरुष से शादी का पहला ऐतिहासिक सबूत मेसोपोटामिया के सबसे पुराने लिखित कानून 2350 ईसा पूर्व में मिलता है। भारत में वैदिक काल से शादी एक जरूरी धार्मिक और पवित्र संस्कार रही है। पति पत्नी मिलकर यज्ञ करते थे और बच्चे पैदा करना शादी का एक जरूरी उद्देश्य था। भारत के धार्मिक ग्रंथों में दर्ज पौराणिक विवाह काफी भव्य होते थे। जैसे रामायण में राम और सीता के भव्य विवाह का वर्णन है। राजा जनक ने पुत्री सीता को हजारों हाथी, घोड़े, गाय और आभूषण उपहार में दिए थे। महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा से शादी की भव्यता का भी जिक्र है। इसमें गीत, नृत्य, मदिरा और महंगे उपहारों का इंतजाम था। पीके गौड़ की किताब द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड 1900 में एक पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बरबोसा के हवाले से लिखा गया है। 1518 में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी की गई थी और ऐसे ही कई राजा महाराजाओं की शादी में आतिशबाजी पर हजारों लाखों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में होने वाली शादियों की भव्यता काफी कम हो गई। आजादी के बाद भी हालत बहुत नहीं सुधरे। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद शास्त्री सरकार ने गेस्ट कंट्रोल गाइडलाइन बनाई थी, जिसमें किसी भी शादी में 25 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने की मनाही थी। फिर हरित क्रांति से देश में अनाज का संकट दूर हुआ तो धीरे धीरे मेहमानों की लिस्ट बढ़ने लगी और लोगों ने शादियों में जमकर खर्च करना शुरू किया। ये चलन बढ़ाने में फिल्मों ने भी बड़ा रोल निभाया। और अब सोशल मीडिया ने शादियों की भव्यता को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। भारत में शादियों का अनुमानित बाजार सालाना करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए का है। शादी में होने वाले खर्चों की बात की जाए तो 30% खर्च केटरिंग और वेन्यू, 19% खर्च गिफ्ट्स, 14% खर्च सजावट, 12% इवेंट प्लानिंग, 8% हनीमून और बाकी का पैसा मेकअप, फोटोग्राफी जैसी चीजों पर किया जाता है। शान शौकत और लग्जरी से भरी इन शादियों में लोग जिंदगी भर की कमाई का 20% हिस्सा तक लगा देते हैं। शादियों में हैसियत से भी ज्यादा खर्च के पीछे कुछ खास फैक्टर है। जैसे भारत में शादियों को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है। ज्यादा मेहमानों और जान पहचान वालों को बुलाने की होड़ रहती है। पीयर प्रेशर में बड़ी रकम खर्च हो जाती है और सेलिब्रिटीज की शादियों को फॉलो करने की कोशिश में भी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अनंत राधिका की बिग फैट इंडियन प्री वेडिंग गुजरात के जामनगर में हुई, जहां रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी और 3000 एकड़ का गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा और रिलायंस एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए पॉप स्टार रिहाना को बतौर परफॉर्मर बुक किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 40 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए करीब 66 करोड़ रुपए लिए। 3 दिन की सेरेमनी में मौजूद मेहमानों को करीब 2500 डिशेस परोसी गई। सभी मेहमानों को 9 पेज की एक गाइडलाइन सौंपी गई थी, जिसमें शादी में होने वाले इवेंट्स और ड्रेस कोड की जानकारी थी। इन खास इंतजामों के चलते ही ये प्री वेडिंग भारत के साथ दुनिया भर में